आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग व्यस्त होंगे और सभी लोग मस्त होंगे, है ना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर करने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की शुरुआत करेंगे। टू द पॉइंट आप सभी लोगों को अपडेट दी जाएगी। उसके पहले कुछ एक बातें कर लेनी अत्यंत आवश्यक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं वीडियोस के अपने कमेंट देखता नहीं या पढ़ता नहीं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, चाहे वो कमेंट्स अच्छे हों अथवा बुरे। लेकिन मैं इस बात के लिए अपने व्यूवर्स को चेता देना चाहता हूँ अंतिम बार कि वीडियो नहीं देखनी है मत देखिए, ठीक है। लेकिन ये जो मतलब जाहिलों की तरह जो है मतलब शब्दावलियाँ इस्तेमाल करते हैं कि बकैती है, ये है, वो है। बकैती अभी बेटा देखे कहाँ हो, है ना। जिस दिन बकैती दिखाएंगे उस दिन फिर जो है मतलब बंदर की तरह नाचोगे फिर, ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी की मतलब किसी की लाइफ पूरी जो है, अगर आप पब्लिकली आप हमें जो है नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, हम तो नहीं गिरेंगे लेकिन आपको जो है इतना गिरा देंगे कि फिर ज़िंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि शिव की त्रिशिरी नेत्र खुलने से पहले ही सुधर जाओ, ठीक है ना। हम हर किसी को सम्मान पूर्वक बात करते हैं। आपको नहीं देखनी वीडियो मत देखो, सीधी सी बात है, एकदम सीरियसली बात कर रहे हैं, हंसी मजाक वाली बात नहीं है। नहीं देखनी मत देखो, ठीक। लेकिन ये बकलोलई अगर आकर के करोगे चैनल पे, ये सोचोगे कि मतलब कुछ भी होगा हम कुछ भी बोल देंगे और सर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कमेंट वगैरह देखते नहीं हैं, तो इस गफलत में मत जीना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं क्या हूँ वो छोड़ दीजिए, आप क्या हो आप देखो, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ उस परिस्थितियों में पहुँचने के लिए आप सभी लोगों को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि मैं अगर हर किसी को सम्मान पूर्वक मैं बात करता हूँ, मैं किसी को भी कभी कुछ नहीं कहता, तो आप सभी लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग बदतमीजी ना करें। बदतमीजी करेंगे सुधार देंगे कायदे से, इतना गजब का सुधारेंगे ना कि दोबारा फिर जो है मतलब अगर आपके यहाँ जो मतलब स्वीपर भी आता है, झाड़ू लगाने वाला भी, उसको भी चचा कह के बात करोगे फिर, समझ में आई बात। इसलिए सुधर जाओ। अंतिम बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि हमारे चैनल पे कभी बदतमीजी करने की कोशिश मत करिएगा, वरना बदतमीजी लायक फिर दोबारा नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है ना। कन्फर्म कर दे रहे हैं एकदम एग्जैक्ट। अभी बकलोलई जो है मतलब ये बकैती उकैती देखे नहीं हो हमारी, कायदे का दिखाएंगे फिर बंदर की तरह नाचते फिरोगे, ठीक। इसलिए अपनी जो भावनाएं हो ना, वो कुएं की मेढक में ही बना करके उसको रखो, कुएं की मेढक में ही जीना पसंद करो। अगर बाहर वो अरमान बाहर निकालोगे तो वो अरमान आप लोगों को बहुत मुसीबत में डाल सकते हैं। और मैं सिर्फ कहूँगा ही नहीं, मैं करके भी दिखा दूंगा। फिर जान लीजिए कि चाहे नाक रगड़ लोगे लेकिन सार्थक आपको माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे एक महान शख्स थे जो कि आजमगढ़ के थे, ठीक है। उनको जो है कायदे से सुधारा है मैंने। नाक रगड़ दे नाक, ये जान लीजिए, तब जा करके उनको माफ़ी दिया हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके की बदतमीजी बिल्कुल भी मत करिए, नहीं तो जो थोड़ा बहुत करियर बचा भी होगा उस पर भी बट्टा लग जाएगा, फिर टॉयलेट साफ करने की भी नौकरी नहीं मिलेगी। और ख़ासतौर पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बॉक्स मैं जानबूझ के ऑन रखता हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ गलत नहीं किया, इसलिए कभी किसी से हमें किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं होता है, ठीक है। और रही बात किन्हीं भी तथ्यों को लेकर के, तो जो कार्य मेरा है मैं करता हूँ, मैं किसी का कर्ज नहीं खाया हूँ, ठीक है ना।
और इस तरीके से कि मतलब 1 साल से LT ग्रेड कला की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, लाइक और व्यू सब्सक्राइब। अरे यार आप लोग लाइक और व्यू सब्सक्राइब क्या आप लोगों को देना चाहता है? बहुत सारे लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं। LT ग्रेड कला वाले कितना जुड़े हैं इस पे। अगर मैंने उन लोगों का साथ नहीं दिया होता ना, तभी तक ये लोग डस्टबिन में डाल दिए गए होते हैं। मान लो चलो ठीक है, हमने उनसे चवन्नी तक नहीं लिया, फिर भी मैंने उनके लिए मानवता के कारण कार्य किया, है ना। अरे सर जी कहा जा रहे हैं। कुछ ज्यादा सब्जी में लगता है मिर्चा डाल दिए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कार्यों को करने से बचिए, ठीक है। क्योंकि पब्लिक तौर पे किसी को भी नीचा दिखाने का खामियाजा आपको पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद करके चुकानी पड़ सकती है। तो माता पिता ने अगर आपको पढ़ने लिखने के लिए मोबाइल दिलाया है तो उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। किसी के पे छीटा कसी करेंगे, कोई उठा करके बढ़िया चाँप देगा आपको, और उसमें से एक हम भी हैं। आपको समझा रहे हैं अभी तो ठीक है ना। बाद में ये मत कहिएगा कि सर ने हमको चेतावनी नहीं दी थी। ये लास्ट वार्निंग है, अदरवाइज कोई चेतावनी फिर दोबारा नहीं दी जाएगी। ये कुछ जो मतलब चुगमुग्गे आ जाते हैं ना, ये चुगमुग्गे सुधर जाएं। हम जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, सुधर जाइए, यही आखिरी विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। LT ग्रेड में विज्ञापन की जोर आजमाइश अब अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी है और फाइनली आप लोगों का विज्ञापन अब पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो गया, डिक्लेयर हो गया है। क्योंकि मार्च में जब उसको दे रहे हैं कि हम एग्ज़ाम कराएंगे, परीक्षा कैलेंडर में जगह मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके पहले ये प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। एक महोदय ने कमेंट किया था वीडियो पे कि मतलब पहले आप फरवरी में LT ग्रेड करा रहे थे, फिर मार्च में आप बता रहे हैं अप्रैल मार्च में। तो मेरे भाई पहले पूरी बात मेरी सुन लिया करो वीडियो पे, फिर कमेंट किया करो, ठीक है। फरवरी में हमने कहा था तो हमने इस बेस पे कहा था क्योंकि अधिकारियों ने इस कारण कहा कि हमने आपको 10 दिसंबर तक विज्ञापन देना है, ठीक है। और बाद में सचिव स्तर से जब ये सूचना प्राप्त हुई कि LT ग्रेड का विज्ञापन दिसंबर लास्ट तक आ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी भर्ती संस्थान को तैयारी करने के लिए, बुकलेट आदि छपवाने के लिए कम से कम 1.5 महीने का वक्त चाहिए होता है। तो उस आधार पर जो है मतलब कंफर्म किया गया कि फरवरी में एग्जाम हो पाना संभव नहीं है LT ग्रेड का, है ना। तो इसलिए आप लोगों को पहले जब परीक्षा कैलेंडर की जानकारी प्राप्त हो गई कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी आदि को मार्च अप्रैल मई तक के स्थान दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को तैयारी करने के लिए 2-4-5 महीने का वक्त ही अच्छा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है उस समय को यूटिलाइज करिए और बेहतरीन तैयारी करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आज लेने के लिए टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी UP SSC KVS आदि के नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को संपर्क करना है। कई सारे विद्यार्थियों की ये शिकायतें होती हैं कि सर आप फोन नहीं उठाते हो, बहुत सारे विद्यार्थियों की शिकायतें होती हैं। आप सभी लोगों की इन समस्याओं का निराकरण हमने कर दिया है। आप लोग हमें 5 बजे शाम को, 5 बजे से लेकर के शाम के 6:30 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपका फोन पिक होगा, ठीक है। आप फोन जो है मतलब कर सकते हैं, हाँ, लेकिन किसी चीज की जानकारी के लिए मत करना यार, ठीक है। जानकारी आप लोगों को वीडियो में दे दी जाती है, ठीक है। तो जानकारी लेने के लिए कॉल मत करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी तो आप मैसेज कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है आपकी, आपको नोट्स आज बुक करने है, उसके सारे विषय में कोई डिस्कशन करना है तो आप कॉल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप जानकारी लेने के लिए कॉल कर रहे हो तो आपका फ़ोन तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंपल सीधा सीधा आपके UP SSC का। UP SSC में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के परिणाम को तैयार करने और उसको जारी करने के संबंध में कार्यवाहियां आगे बढ़ चुकी हैं
और मजे की बात तो यह है कि इस बार पेट का जो 1 साल का वैधता होती है, इस वैधता को बढ़ाया जाएगा। शासन भी मंजूर जो है मान गया है इस पे, ठीक है। तो ये बार बार जो है मतलब 37 लाख, 42 लाख, 50 लाख का आवेदन लेना और विद्यार्थियों को टॉर्चर करना, जाहिर सी बात है कि ये प्रक्रिया थोड़ी सी बदलेगी और इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी। विद्यार्थी अपना अंक बढ़ाने के लिए भले ही इसमें दोबारा तिबारा जब भी चाहे, जितनी बार चाहें वो सम्मिलित हो सकते हैं। अदरवाइज एक निश्चित कटाव रखी जाएगी। शासन इस पे कार्य कर रहा है और पूरी संभावना है कि परिणाम आने के पहले सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी। और UP-SSSC तो एक ऐसी महान संस्था है जो कि विज्ञापन जारी होने के बाद एग्जाम के 2 दिन पहले तक संशोधन आदि करता रहता है। तो ये बहुत महान संस्था है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपका UP-TET का होना बहुत जरूरी है ना। UP-TET 2022 का विज्ञापन क्या 2022 में जारी होगा कि ये 2023 में जाएगा? देखिए, मई वगैरह में एग्जाम आपके UP-TET के नहीं होंगे, एकदम स्पष्ट है, पहले ही आपको बता दे रहे हैं। ये एग्जाम आप सभी लोगों का मार्च तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने चल रही है और ज़्यादा नहीं, हफ्ते 10 दिन में आपका बोर्ड का कार्यक्रम आ जाएगा और पूरी संभावना है कि फरवरी प्रथम सप्ताह में ये परीक्षा आपकी आरंभ होगी, हाई स्कूल इंटर की, ठीक है। और जो इतना जो है सब्जी में मसाला डाल देते हैं ये लोग, क्षमा चाहते हैं। तो जो आप सभी लोगों को सोशल मीडिया आज पे चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि इस बार TGT में 180 अंक का पेपर होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा बदलाव होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी पुरानी नियमावली पे ही आपका पेपर होगा, पुरानी नियमावली पे ही आपकी चयन प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक। नो परिवर्तन, नो चेंजेस। टेंशन नहीं लेने का, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है TGT PGT के लिए। देखिए, TGT PGT में क्या अपडेट है, बहुत सारे लोग कोर्ट में केस भी किए, लेकिन वो शासन है, ठीक है। आपकी लड़ाई जब शासन से होती है ना, तो शासन भाई, शासन तो शासन है। जिस तरीके से न्यायपालिका स्वतंत्र है और संवैधानिक संस्था है, वैसे ही कार्यपालिका भी स्वतंत्र है और संवैधानिक चीज है, ठीक है ना। तो शासन होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, इतनी चीजें जरूर है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल कराने की स्थिति में हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए सदस्यों की नियुक्तियां हो जाए ताकि प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें TGT बायोलॉजी 2011 का परिणाम भी सम्मिलित है। ये परिणाम बन चुका है, शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि हमें निर्देश दिया जाए, आदेश दिया जाए ताकि हम TGT बायोलॉजी 2011 का परिणाम जारी कर दें, ठीक। तो अमूमन ये जानकारी निकल करके चयन बोर्ड से आ रही है कि आप लोगों का जो परिणाम है मकर संक्रांति के पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दिसंबर में आपके परिणाम जारी होने की संभावना फिलहाल कम है, ठीक है ना, क्योंकि सचिव महोदया ज्यादा तौर पे भाई उनके पास 2-2 जिम्मेदारियां हैं इस समय और उन सारी चीजों को लेकर के वो LT ग्रेड में भी व्यस्त है, ठीक है। और नए शैक्षिक सत्र के पहले LT ग्रेड को कंप्लीट करना है, क्योंकि नया शैक्षिक सत्र पहले अप्रैल में स्टार्ट होता था, लेकिन अब अमूमन जो है विद्यालयों में 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। और मजे की बात तो यह है कि कुछ नए GIC कॉलेजों को खोलने पर योगी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है कि नए GIC कॉलेजेस खोले जाएं, ठीक है। और एक सूचना और निकल करके आ रही है कि चाहे प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च प्राथमिक, चाहे आपके माध्यमिक विद्यालय हो या डिग्री कॉलेजेस, ठीक है ना, ऐसे संस्थाओं में जो 4th क्लास के कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्तियां अनिवार्य होंगी, ठीक है ना। अभी तो प्राथमिक विद्यालयों में रसोइयां आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो अब वहां पे एक चपरासी भी होना अनिवार्य है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी झाड़ू संबंधी कार्य या कुछ लाने दाने वाला कार्य, ये सारी चीजें जो है वो अभ्यर्थियों से, विद्यार्थियों से ना कराया जाए, किसी भी प्रकार का कोई कार्य, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए सजेस्ट करना चाहता हूं कि
अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं, जरूरी यह है कि आप उसे कैसे भुनाते हो, ठीक है ना। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती तो कसम से बता रहे हैं, ऐसी शिक्षक भर्ती है कि शायद ये उत्तर प्रदेश में पहली और आखिरी शिक्षक ऐसी भर्ती है जो कि मतलब बहुत सरदर्द बन गई है, ठीक है। अधिकारियों तक को नहीं पता है कि ये वैकेंसी कब स्टार्ट की जाएगी, कब इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि अधिकारियों के पास कोई सूचना नहीं है। जब ये इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि जब पुरानी भर्ती में विज्ञापन में आपके पद नहीं है, वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो नए विज्ञापन में आप लोग 8500 पदों का दावा कैसे कर सकते हैं कि अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। बाद में फिर उसी अधियाचन में उसी तरीके की समस्याएं आएंगी। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी में 22,000 सीटों को लेकर के तदस्थ शिक्षकों के, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपना पोर्टल खोलने चल रहा है, ठीक है। अमूमन जो सूचना प्राप्त हुई है उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी के माध्यम से कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है पोर्टल खोलने चल रहा है, और ये पोर्टल 25 दिसंबर के बाद खुल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 25 दिसंबर तक आपका पोर्टल खोला जाता है, मतलब 20 दिसंबर तक पोर्टल खोला जाता है, तो कम से कम 25 या 28 दिन के लिए, मान लीजिए पूरे महीने के लिए खुलेगी। पूरा जनवरी आपका जो है पदों का सत्यापन ही चलेगा, पदों को इनकमिंग के तौर पर रखा जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जितने पद आपके नए आएंगे वो सारे पद आपके पुराने विज्ञापन 2022 वाले विज्ञापन में जुड़ जाएंगे। विद्यार्थियों का ये प्रदर्शन कि 2016 वाले विद्यार्थी की हमें नियुक्तियां दी जाए, वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी, तो उसमें क्या है कि जब पद होंगे तब नियुक्तियां मिलेंगी। आप लोग इसके लिए भी जो है मतलब दबाव डाल रहे हैं, अच्छी बात है। टीजीटी पीजीटी 2021 के जो वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थी हैं उनके भी जो है पदों का पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। जहां जहां पद रिक्त होंगे विद्यार्थियों को उनके मेरिट के हिसाब से कॉल किया जाएगा, ठीक। कुछ विद्यार्थी अगर प्रत्यावेदन देना चाहें तो प्रत्यावेदन दे सकते हैं चयन बोर्ड में, और अगर उनकी जानकारी में कोई पद रिक्त है तो उन पदों को जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि वो मेरिट में हैं और वहां पे उनकी कैटेगरी के सीट रिक्त है। तो 13-3 के नियम को भूल जाइए और आराम से आप जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को एक प्रत्यावेदन दीजिए कि हम इस विद्यालय में सीटें भाई रिक्त हैं। चयन बोर्ड उसको जो है वेरीफाई करेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं, डीआईओ से कंफर्म किया जाएगा और उसके बाद आपकी नियुक्ति के प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है यदि आप मेरिट में होंगे तो, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और मजे की बात तो ये है कि लोक सेवा आयोग अब लगातार कुछ न कुछ विज्ञापन जारी कर रहा है, और अमूमन जो है आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ और अन्य वैकेंसीज के लिए जो कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होनी है, ज्यादा वेट आपको नहीं करना है, ठीक। और ये जो नियुक्ति वाले टहल रहे हैं विद्यार्थी, उनकी भी नियुक्तियों का प्रोसेस जो है 15 तारीख के बाद स्टार्ट किया जा सकता है, मतलब 1-2 दिन में इनकी प्रक्रियाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि शिक्षा निदेशालय से क्लियरेंस मिल चुका है। अब जो भी करना है वो लोक सेवा आयोग ने करना है। मानते हैं कि आप लोगों की प्रक्रियाएं थोड़ी सी डिले हुई हैं, आप लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार आप लोग ही हैं। इसलिए आप लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि आप लोगों ने कभी मन से प्रयत्न किया ही नहीं कि हमारी नियुक्तियां हों। अधिकारी तो सुस्त हैं, सो रहे हैं। नुकसान आपका हो रहा है, आपके सीनियरिटी का हो रहा है, आपके वेतन का हो रहा है। आप लोग सारी चीजें जो है डिक्लेयर करना नहीं चाहते, आप में फूट है, एकता है नहीं। जो अगर कोई आपको लीडरशिप देना चाहता है, आपको उस पर ऊपर भरोसा नहीं है। आप सोचते हो कि हमसे खाने के लिए आया है, तो खाने वाला इंसान, खिलाने वाला ऊपर वाला है ना। तो आप लोग ही प्रयत्न कर लो, ठीक है। प्रयत्न करोगे, ग्रुप बना लो, ग्रुप बना करके एक किसी को लीडर बना दो और आप लोग प्रयत्न कर लो। आप लोगों की प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ेंगी। मैं हर विद्यार्थी को कह रहा हूं जो कि नियुक्ति की राह देख रहे हैं, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता के हों, चाहे एलटी ग्रेड कला के विद्यार्थी हों, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। और हाँ, अपर प्राइमरी में जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके पदों की संख्या 23,000 है, ठीक है ना। 23,000 के बीच में आप लोगों को भाषा शिक्षकों की भर्ती, जिसमें सभी भाषा शिक्षक, मतलब चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, गणित विज्ञान नहीं रहेगा, ठीक है ना।
संस्कृत वगैरह सब रहेंगे, लेकिन गणित और विज्ञान के शिक्षक जो है वो भाषा टीईटी में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक, और यूपी टेट का जो विज्ञापन आपका जारी होना है वो दिसंबर लास्ट तक जारी होगा, क्योंकि पीएनपी सचिव से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि शासन ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को जो है क्लियर करने के लिए, देखने ताकने के लिए ही यूपी टेट के विज्ञापन को रोक रखा है। ठीक है, तो जैसे वहां से क्लियरेंस मिलता है तत्काल आपका यूपी टेट का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और वो विद्यार्थी बिल्कुल भी निश्चिंत रहे कि बिना यूपी टेट हुए सुपर टेट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद ही आपका सुपर टेट आएगा। और पहले तो अभी एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, ये सारी चीजें डिक्लेयर होंगी, तब आपका कहीं जाकर के सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो अभी काफी समय है, लगभग 6 महीने का समय है आपके पास। आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं कि हमें 140 क्वेश्चन करने का अवसर प्राप्त हो जाए। ठीक, अगर आप इतना कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी सर्विस पक्की है। और टीजीटी पीजीटी में तो जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि जब भी 22 तारीख से प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है सदस्यों की नियुक्ति आदि की, तो इन सारी प्रक्रियाओं के स्टार्ट होने के बाद आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ रिलैक्स मिलने वाला है। इसलिए आप लोग तैयारियां मन से करिए। अगर हमारा कोई सहयोग चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मैं आप सभी लोगों से एक बात का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वीक 72,825 के आदि के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका करने चल रहे हैं, और हम अपने याचियों के लिए काउंसलिंग आदि की मांग करेंगे कि नए विज्ञापन पे जो याची हमारे जुड़ रहे हैं उनकी काउंसलिंग आदि कराई जाए, उनको नियुक्तियां प्रदान की जाए। पूरी उम्मीद है कि मजबूती के साथ पैरवी करने के कारण आप लोगों को रिलैक्स जरूर मिलेगा, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनको निराशा किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2021 वाले विद्यार्थी हों जो हमारे साथ याची बने हैं, हमारे नेतृत्व में केस लड़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिलना लगभग तय माना जा रहा है। और सीटें रिजर्व हैं चूंकि, इसलिए आप लोगों को शीघ्रातिशीघ्र नियुक्तियां फाइनल सुनवाई के उपरांत आप लोगों को जो है दे दी जाएंगी। निश्चित रहिए बिल्कुल भी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप ना किया करिए, तभी आप लोग जो मतलब उल्टा पुल्टा कमेंट कर लेते हो, है ना। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ करिए, किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश कभी मत किया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।